चलो बेटा तैयार हो जाओ, पेन कागज निकाल लो। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, चैप्टर 5। इसके पहले कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें, थोड़ा सा चैप्टर के विषय में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है, एक एपी है, यह एक सीरीज है। सब एक एपी लिख रहा हूं मैं, यहां पर एक सीरीज लिख रहा हूं। सपोज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इसको मैंने एपी बोला। एपी इसलिए बोला क्योंकि ये नंबर कैसा हो रहा है, देखो 2 का डिफरेंस है, अगेन 2 का डिफरेंस है, आगे बढ़ते हैं 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो वो एपी होता है। दूसरा एक एग्जांपल लो, सपोज 3, 9, 15, 21, 27, गैप देखो 6, 6, 6, 6, ये भी एक एपी है। एपी इसलिए है क्योंकि यहां पे कॉमन डिफरेंस जो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे मैं 2 सीरीज लेता हूं, 21, 18, 15, 12 एंड सो ऑन। एक मैं ले रहा हूं 21, 17, 15, 12, 8 एंड सो ऑन। ठीक, यहां पे देखो कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट नंबर में -3, -3, -3, 3 का गैप आ रहा, -3। ठीक, ये एपी है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। इस केस में देखो 4, 2, एपी नहीं। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है डिफर कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल, थोड़ा डिस्प्यूटेड है, फिर भी लर्न करना जरूरी है। ठीक है, एक नंबर में ले रहा हूं 5, 5, 5, 5, 5। यहां पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या आता है, 0, 0, 0, 0। ठीक, क्वेश्चन बनता है कि क्या ये एपी है। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो ये एपी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी 0 को भी कॉमन डिफरेंस एक्सेप्ट करता है। लेकिन ओल्ड बुक या ओल्ड मैथमेटिशियन से आप बात करोगे, ठीक है, अगर एपी नहीं, ठीक है, वहां पे क्लियर कट लिखा गया है, डी मीन्स नॉन जीरो कांस्टेंट। कैसा? नॉन जीरो कांस्टेंट। अगर नॉन जीरो कांस्टेंट है तो ये 0 तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, है ना, और होना भी नहीं चाहिए। अगर मेरी पर्सनल राय वो पूछो कि मैं क्या एक्सेप्ट करता हूं, एनसीईआरटी या अदर्स, ठीक है, तो मैं इनके साथ जाऊंगा। रीजन, वर्ड प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है सीरीज या तो आगे जा रही हो, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हो, या फिर नंबर डिक्रीज हो रहे हो। ठीक, प्रोग्रेस कर रही हो सीरीज, तो ही उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जा सकता है। यहां पे सीरीज प्रोग्रेस नहीं कर रही है, स्टेबल है, डायनेमिक नहीं है, स्टेंजेंट है। स्टेंजेंट को हम प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते, प्रोग्रेसिव नहीं बोल सकते। फिर भी हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। एक बार नहीं, 50 बार मैं बोलूंगा यही सही है, यही सही है, यही सही है। क्यों? एनसीईआरटी सॉल्व कर रहा हूं, है ना। ठीक है, चलो तो
अच्छा, जब एक सीरीज हम लेते हैं, सपोज 2, 4, 6, 8, 10, ये सीरीज, ये जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट टर्म, उसको बोलते हैं ए। ठीक, सेकेंड टर्म ये जो होता है, इसको बोला जाता है A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, A5 एंड सो ऑन। ठीक, फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। ओल्ड बुक में यही लिखा होगा T1, T2, T3, T4, T5। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फाइव टर्म। ठीक है, अपने को ओल्ड बुक पे नहीं जाना है। हाँ, अगर आप ओल्ड बुक है आपके पास दूसरे बोर्ड की या कोई कॉम्पिटिटिव बुक आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे T1, T2, T3 लिखा हुआ मिलता है, तो आप समझ जाना वो क्या है, ए। हाँ, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पे T1, T2, T3 आपको मिलता है, तो समझ जाना वो क्या है, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। अब D कैसे कैलकुलेट करोगे? D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। मीन्स नेक्स्ट नंबर से जैसे ये 2, 4, 6, 8 10 ये सीरीज है, इस नंबर से इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, या फिर 10 से 8 को माइनस करो, कि डी आपको सेम ही मिलेगा अगर एपी है तो। एपी नहीं है तो एकदम सेम नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा, फर्स्ट टर्म को तो हम ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म जो होता है A2 वो होता है A प्लस डी के बराबर। जो डिफरेंस होता है वही तो जुड़ता है, जैसे 2, 4, 6, 8, कॉमन डिफरेंस 2 ऐड हो गया 4 बन गया। A3 क्या होगा, A प्लस 2D। देखो यहाँ से दो बार, एक बार 2 यहाँ जुड़ा, एक 2 और जुड़ा, 2 2 जुड़ा, और सॉरी 2 बार डिफरेंस जुड़ा, 2 है ना डिफरेंस, 2 बार जुड़ा। 3 क्या हो जाता है, A प्लस 2D। A4 फ्रेंड्स क्या होगा, A प्लस 3D। A5 क्या होगा, A प्लस 4D एंड सो ऑन। इस तरह से जो भी नंबर्स होगा उससे एक कम होगा D। अगर सपोज आप A10 की बात कर रहे हो, क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। आपको किसी ने कहा A50 मीन्स A प्लस 49D, एक कम कर देना है ना। जब तक नंबर 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, तब तक तो ये ठीक है, A प्लस हो, D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, समझ में आता है। इसके लिए एक फार्मूला है, लास्ट टर्म को कहा जाता है AN मीन्स nth टर्म। AN मीन्स nth टर्म। जैसे आप बोलते हो 2, ये सेकेंड टर्म हुआ, A3 मतलब थर्ड टर्म, A4 मीन्स फोर्थ टर्म। इसी तरह nth टर्म AN क्या हो जाता है, nth टर्म। nth टर्म किसके बराबर होता है, A प्लस n माइनस 1D। n मीन्स नंबर ऑफ टर्म। सपोज आप A2 निकाल लो, A4 निकाल लो, चलो A4, n इक्वल टू 4 हो गया, है ना। क्या दिख रहा है, n इक्वल टू 4, क्योंकि A4 निकाल रहे हो। A प्लस 4 माइनस 1D, A प्लस 3D, यही तो आया। इसके पहले जो मैंने आपको लिखा था, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, है ना, A प्लस 5D, इस तरह से सेम ही। लेकिन हाँ, लंबे फार्मूले हो, क्वेश्चन हो, तो आप इस फार्मूले से सॉल्व करोगे। बेनिफिट ये है इस फार्मूले में, क्योंकि इसमें आपको अगर D गिवन है, A गिवन है, AN गिवन है, N फाइंड आउट करना है, कर सकते हो। AN आप फाइंड आउट कर सकते हो। A आपको नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है,
तो आप ए फाइंड आउट कर सकते हो। मल्टीपर्पज फार्मूला है, आप इसको यूज में ले सकते हो। इसी तरह होता है एस एन। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ सीरीज। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका सम क्या होगा? 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। इस तरह से काउंट करना बहुत बड़ा हो जाता है, मान लो 1000 नंबर्स हो तो, है ना। उसके लिए एक फार्मूला है, एस एन इक्वल टू 1/2 n 2a + n-1 d। ठीक, इस फार्मूले से आप किसी भी नंबर्स के सम निकाल सकते हो। अदरवाइज एक फार्मूला और है, इसी को शॉर्ट किया हुआ है, a + l बोलो इसको, या फिर an बोलो। l और an लास्ट टर्म मीन्स an। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं a + an, 1/2 a + an। अगर आपको लास्ट टर्म पता है, आपको फर्स्ट टर्म पता है, सम निकालना है, इस तरह से निकाल सकते हो। नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से चलता जा रहा है। नेचुरल नंबर है, एक एक के प्रोग्रेशन पे चल रहा है, प्रोग्रेसिव है। उसके लिए फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n + 1/2। सपोज आपको 1 to 20 का सम निकालना है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हो। जैसे S20, क्योंकि 20 टर्म्स का आपको सम निकालना है, यहाँ पे n = 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 + 1 हो जाएगा अपन 2 2 10 जा 10 × 21 110, तुरंत आ गया आंसर, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आपको बताना है कि एपी है या नहीं। कंडीशन ये है कि कोई टैक्सी वाला है, पहले किलोमीटर का 15 रुपीज लेता है, ठीक है। उसके बाद जितना भी किलोमीटर आप जाते हो पर किलोमीटर 8 रुपीज ऐड हो जाता है। तो क्या एपी है, ये हमको बताना है। चलो देखते हैं। ए इक्वल टू 15 फर्स्ट किलोमीटर का, सेकेंड किलोमीटर का कितना हो जाएगा बेटा? ए 2 15 + 8 23। थर्ड किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 23 सेकेंड तक का + 8 31। फोर्थ किलोमीटर आप गए, 8 रुपीज और ऐड हो गया। क्या एपी बना रहा है ये? यस, एपी बना रहा है, ठीक है। देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 8 रुपीज का कॉमन डिफरेंस है, तो आपका आंसर होगा यस, दिस इज एन एपी। आनंद पांडे आपका पड़ोसी, दिस इज एन एपी। बिकॉज कारण common difference d is constant, that is 8। जो कॉमन डिफरेंस है d वो कांस्टेंट है। आप देखो 15 23 31 39, है ना। ये क्या है? एपी है। आप प्यार से इसको लिख देना, यस दिस इज एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस d इज कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका पड़ोसी भी है, ये आनंद पांडे भी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरी गई है,
1/4 गैस एवरी टाइम निकाली जाती है। तो क्या एपी है? देखने में तो लगता है कि एपी है, क्योंकि 1/4 हर बार निकालेंगे तो डी सेम ही आएगा, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। देखते हैं। लेट वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल टू एक्स। गैस की वॉल्यूम हमने कितना ले लिया? एक्स। फर्स्ट रिमूवल, पहली बार कितना रिमूव करोगे? 1/4 मीन्स एक्स बाई 4। इतनी गैस निकल जाएगी फर्स्ट टाइम में। रिमेनिंग गैस कितनी बचेगी बेटा? आपके पास एक्स थी और उसमें से एक्स बाई 4 निकल गई। कितना बचा? 4x माइनस एक्स अपॉन 4, 3x अपॉन सेकेंड रिमूवल। सेकेंड टाइम जब आप निकालोगे, इसका निकालोगे, थ्री एक्स अपॉन 4 इंटू 1/4, इसका निकालोगे। गैस कितनी निकलेगी बेटा? 3x अपॉन 16। फर्स्ट टाइम कितनी निकली थी? x बाई 4। इस बार कितनी निकल रही है? 3x बाई 16। डी डिफरेंस, डी में डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना? तो क्या लिखोगे? दिस इज नॉट एन एपी। ये आनंद पांडे नहीं हो सकता, ये आपका पड़ोसी नहीं हो सकता, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। बिकॉज कॉमन डिफरेंस डी डिफर्स। कॉमन डिफरेंस डी क्या हो रहा है बेटा? डिफर कर रहा है। पहले x बाई 4 था, उसके बाद सेकेंड रिमूवल में कितना आ रहा है? 3x बाई 16, है ना? टीएपी नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट, कास्ट ऑफ दिगिंग इज ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। 1 मीटर का जो कास्ट है 150। उसके बाद आप जितना मीटर ज्यादा डिगिंग करवाते हो ₹50 ऐड हो जाता है। तो A2 क्या हो जाएगा? 200। A3 क्या हो जाएगा बेटा? 250, है ना? ये कहां से आया? 150 प्लस 50 किया तो 200 आया। इसी तरह 200 में और एक 50 ऐड कर दिया, 250 आया, है ना? A4 क्या हो जाएगा? 300। अब यहां पे देखो, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50। A2 माइनस A1, D इक्वल टू A2 माइनस A1 50। A3 माइनस A2, 250 माइनस 200 50। A4 माइनस A3 कितना हो रहा है बेटा? 300 माइनस 250 50। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है, 50 50 50। तो आप क्या लिखोगे? यस, दिस इज एन एपी। ये पी है, ये आनंद पांडे है, आपका पड़ोसी है। बिकॉज because common difference d that is 50 is constant, इसलिए ये एपी है। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं।
क्वेश्चन है कि आपने बैंक में अमाउंट जमा किया 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, वो भी कैसा है, कंपाउंड, कंपाउंडेड एवरी ईयर। ठीक है, 8% है, कंपाउंडेड एवरी ईयर। अब चूंकि कंपाउंडेड है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, देख लेते हैं। इंटरेस्ट हर फर्स्ट ईयर PRN अपॉन 100, 1000 ये प्रिंसिपल है, 1000 इंटू 8 इंटू 1, 1 साल के लिए निकाल रहा हूं, अपॉन 100 कितना हो गया बेटा, 80 रुपीज। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 80 रुपीज हुआ। अमाउंट कितना हो गया, 1000 आपने जमा किया था, 80 रुपीज इंटरेस्ट आया, 1080। अब नेक्स्ट टाइम जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इस अमाउंट पे मिलेगा, है ना। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 1080 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, 80 कैंसल हो गया, 864, 864 अपॉन 10, इंटरेस्ट कितना मिला, 86.4। इंटरेस्ट बढ़ गया, कितना मिला बेटा इंटरेस्ट, 86 रुपीज 40 पैसा। ठीक है, मीन्स डी सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, नो, दिस इज नॉट एन एपी। ये आपका पड़ोसी नहीं है, आनंद पांडे भी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। जो सिद्धांतों से हट जाए वो आनंद पांडे नहीं हो सकता। ठीक है, चलो, नॉट एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस, डी डिफर्स एवरी ईयर, हर साल डी क्या हो रहा है, डिफर कर जा रहा है, अलग होता जा रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। ठीक है, इन दिस वे वी हैव फिनिश क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी गिवन दैट a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10। आपको गिवन है कि a 10 है, d 10 है। फर्स्ट 4 टर्म्स आपको कैलकुलेट करना है, मीन्स निकालना है। ठीक है, चलो, a इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू a प्लस d, 10 प्लस 10 20, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, 10 प्लस 2 10 इक्वल टू 30, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10 40। एपी क्या हो गई बेटा आपकी, एपी 10 20 30 40 एंड सो। कहां तक जाएगी, कोई लिमिट इन्होंने दिया नहीं है। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, a इक्वल टू -2, d इक्वल टू 0, a -2, a2
ए प्लस डी -2 + 0 -2 A3 वही का वही आ गया, है ना। सीरीज प्रोग्रेस नहीं कर रही है, फिर भी क्या करें, मजबूरी है, करवाना पड़ेगा। देन AP = -2 -2 -2 and so on. ठीक है, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट था ये, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको कंप्लीट रिस्पांस दिया जाएगा। थर्ड है A = 4 D = -3। इसमें भी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। A2 = A + D 4 + -3 1। A3 = A + 2D 4 + 2 -3 = 4 -6 -2। A4 = A + 3D 4 + 3 -3 4 -9 -5। AP क्या हो गया बेटा, 4 then 1 -2 -5 and so on। ठीक है, फोर्थ पार्ट है A = -1 and D = ½ A = -1, A2 = A + D -1 + ½ -2 + 1/2 -1/2। A3 = A + 2D -1 + 2 ½ = -1, क्योंकि ये कैंसल हो गया, +1 0। A3 क्या हो गया, 0 हो गया। A4 A + 3D -1 + 3 × 1/2 -1 + 3/2 -2 + 3/2 1/2। ठीक है, ये AP क्या हो गया बेटा, AP = -1 -½ then 0 and ½। ठीक, इस तरह से आपको AP मिल गया। इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, A = -1.25 and D = -0.25। इसका भी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। A = -1.25, A2 = A + D -1.25 + -0.25 that comes -1.50। ठीक है, A2 मिल गया। A3 भी निकाल लेते हैं। A + 2D, पहले फार्मूला लिख देते हैं, -1.25 + 2 -0.25 -1.75। A4 -1.25 + 3, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे, -0.25 -1.25 + -0.75 -2। AP आपको मिल गई।
एपी क्या हुआ बेटा, -1.25, -1.50, -1.75, -2। ठीक है, इस तरह से आईपी आपको मिल गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, एपी आपको गिवन, ठीक है, फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस डी भी आपको कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, a = 3, फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3 होगा, इसका d क्या होगा, a2 - a1, a2 यहाँ पे 1, -3 -2, इसका d होगा -2। ठीक है, सेकंड पार्ट, a = -5, फर्स्ट टर्म क्या होगा, -5, d निकालो क्या होगा, a2 - a1, -1 -5, -1 a2 रखा, माइनस रखा, देन a1 का -5 रखा, -1 + 5, -5 हो गया, कितना आया, 4। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, a = 1/3, d = a2 - a1, 5/3 - 1/3, 4/3, कॉमन डिफरेंस मिल गया 4/3। फोर्थ देखो, a = 0.6, d = a2 - a1, 1.7 - 0.6, 1.1। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको फर्स्ट टर्म बताना था और कॉमन डिफरेंस भी बताना था। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही आसानी से कर लिया है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो वंस अगेन आपको कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ आपको कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर के साथ नीचे कमेंट करिए, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में तकलीफ पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप देखते रहिए मार्कस ट्यूटोरियल, और हाँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना ना भूलें।